अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। डॉक्टर, वो मुझे अपनी भाभी से मिलना है। ठीक है, लेकिन एक बात सुनो। हाँ। कोई हंगामा मत करना। अगर हंगामा नहीं करोगे तो हफ्ते में 2 दिन मिलने की परमिशन दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है मेरी। तुम लक्ष्मी से कोई बात नहीं करोगे और फिलहाल उसके सामने मत जाना। रूम कहाँ है उनका? हाँ। ओके, थैंक यू। डॉक्टर, सब ठीक है ना? डोंट वरी, सब कुछ ठीक है। परफेक्ट। मुझे वो गंदे कमरे से यहाँ क्यों ले आए? तुम्हें यहाँ इलाज के लिए शिफ्ट किया है। तुम्हें यहाँ से जाना था ना, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम पागल नहीं हो। पर आपको किसने बोला कि मैं पागल हूँ? मैं सच्ची की पागल नहीं हूँ। देखो, किसी ने कहा है इसलिए तो तुम्हें यहाँ लाया था, और अब तो तुम्हारा इलाज भी चालू हो गया है। इसलिए तुम्हें ये दिखाना है कि तुम बहुत समझदार हो और तुम्हें ऐसे रहना है जैसे कि तुम ठीक हो गई हो। और देखो लक्ष्मी, अगर तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगी ना तो मैं डॉक्टर को जाकर कह दूंगी कि तुम ठीक हो गई हो और इसे घर भेज दो। फिर वो मुझे घर भेज देंगे? मतलब मैं मिंटू के पास चली जाऊंगी और ऋषि के पास भी। वो बहुत अकेला है। पता है, ऋषि ना मेरे बिना रह ही नहीं पाता है। मैं जानती हूँ कि ऋषि तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है, इसलिए समझा रही हूँ कि अब तुम्हें अच्छे से रहना है और मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे रहते हैं। ओके? आयुष, क्यों तमाशा कर रहे हो? परमिशन मिल गई है ना देखने की, और ये बॉक्स बना है तो देखो ना उसे यहाँ से। आयुष प्लीज प्लीज। ओके ओके। अच्छा बताओ, तुम्हें बड़ी होकर क्या बनना है? बड़े होकर पता है, ये तो मुझसे मेरी स्कूल वाली टीचर ने भी पूछा था कि मुझे बड़े होकर स्कूल। मेरे स्कूल नहीं खुले अभी तक। कब खत्म होगी छुट्टी? कब जाऊंगी मैं वापस? हो जाएगी थोड़े टाइम में, और फिर तुम भी स्कूल जाओगी। ये मैं स्कूल जा पाऊंगी फिर से? मुझे ना स्कूल में बहुत मजा आता है। तो बताओ, तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है लक्ष्मी? आयुष सुना, मैं भी देखूं प्लीज। आई वांट टू सी वो ठीक है या नहीं है। हाँ ठीक है मलेशिया। ठीक है मतलब क्या मैं नहीं देख सकती? मेरा देखना मना है क्या? देखना तो मुझे प्लीज हटो। तो बताओ, तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है? बड़े होकर मुझे क्या बनना? बड़े होकर तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? तुम बड़ी हो लक्ष्मी, और इससे भी बड़ी बनने वाली हो। बहुत नाम होने वाला है तुम्हारा। शी इज लुकिंग बेटर नाउ। ऐसा लग रहा है इसका इलाज अच्छे से हो रहा है। बाय द वे आयुष, तुम अकेले क्यों आए उसका हाल चाल लेने? ऋषि कहाँ है? भाई को कुछ काम था, वो काम से बाहर गया। शी इज फाइन नाउ। थैंक गॉड, लक्ष्मी भाभी यहाँ पर ठीक है। यहाँ होने तो नहीं चाहिए भाभी को, बट स्टिल एटलीस्ट वो ठीक है। फिलहाल किसी मुसीबत में नहीं लग रही है। तो फिर ये ऋषि भाई रात से कहाँ गायब है? कहाँ हो सकते हैं? कहाँ हो यार ऋषि भाई आप? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। व्हाट? आंटी, आपका मतलब है कि ऋषि किसी के कब्जे में? अनुष्का, लॉजिकली तो यही कंक्लूजन निकल रहा है। और वीर भी यहाँ नहीं है। हम कमिश्नर को फोन करते हैं। आंटी आप ये क्यों कर रही हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? ऋषि किडनैप हो ही नहीं सकता। अगर ऋषि किडनैप हुआ होता तो आंटी किडनैपर्स का कॉल आता ना पैसों के लिए, रैंसम के लिए। लेकिन क्या कॉल आया किसी को? आपको आया या आपको आया, अंकल को आया, किसी को आया? किसी को नहीं आया ना आंटी। अनुष्का ऐसा पॉइंट भाभी, कॉल तो नहीं आया हमें। पर करिश्मा, हो सकता है वो लोग कॉल बाद में करें और या उनका कोई और प्लान हो। हम यहाँ बैठे बैठे ऐसे वेट नहीं कर सकते। हम कमिश्नर को कॉल कर रहे हैं। आंटी प्लीज, उससे क्या हो जाएगा? हम अगर कमिश्नर को कॉल करेंगे भी तो वो भी तो यही बात कहेंगे ना कि जब तक किडनैपर्स का कॉल नहीं आता हम किडनैपिंग का केस फाइल कर ही नहीं सकते। और अगर हम केस करने भी जाएंगे तो फिर वो वही बोलेंगे कि 24 से 48 आवर्स के बाद ही आ पाइएगा। तो आंटी हम ये सब क्यों कर रहे हैं?
फालतू में मीडिया को पता चलेगा तो आप ये बात जानती है ना कैसी कैसी खबरें बनाएंगे। यू नो इट वेरी वेल। क्या नाम होगा हमारा, ऊपर पता चल जाएगा कि ऋषि मिल गया, कुछ हुआ ही नहीं था तो और नाम खराब होगा, हर चैनल पे हमारी ये न्यूज होगी। तो आंटी हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? और अगर ऋषि ने ये बोला है कि वो आ जाएगा तो मतलब आ जाएगा ना। तुम्हें कैसे पता ऋषि ने कहा है कि वो आ जाएगा? वो आंटी मैं क्रॉस कर रही थी ना तो मैंने आप लोगों की बातें सुनी थी, इसलिए मैं बहुत देर से वहां पे थी। भाभी आई थिंक मलिश्का इज राइट, हमें थोड़ी देर वेट कर लेना चाहिए। और ना मैं जब डॉक्टर बनूंगी ना तो मैं सबका इलाज करूंगी, जो भी अच्छा नहीं होगा। और आप भी आ जाना मेरे पास तो फिर मैं आपका भी इलाज कर दूंगी, ठीक है? फिर मैं ना बस बस बहुत हो गया। क्या हुआ टीचर? मतलब आंटी मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं, लेकिन तू कितना बोलती है, बस कर अब। तो फिर मैं पास हो गई? हाँ, कुछ ज्यादा ही पास हो गई तू। तो फिर अब मैं मिंटू के पास जा सकूंगी ना? लक्ष्मी हेलो हेलो, मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सत श्री अकाल पुत्र, आजा चाय पी ले मेरे साथ। सत श्री अकाल अंकल जी। जिਉਂਦੇ ਰਹੋ। सब खैरियत? हाँ जी अंकल जी। वो अंकल जी मैं थोड़ा ना कुछ गल करनी सी। हाँ पुत्र। वो जी आप ही ने कहा है ना कि हीर जी अब आपके घर की बेटी है। हाँ। वो तो जी अंतिम अरदास के कार्ड पर वो हीर जी का नाम क्यों नहीं है जी? क्या हीर का नाम कार्ड पे नहीं है? ऐसे कैसे नहीं है? हाँ जी नहीं है जी, ये देखो जी वो न्योता आया था हमें, वो इस पर तो नहीं है। पापा जी ये तो बहुत गलत है। मैं मम्मी जी से बात करूंगी। हीर का नाम तो आखिरी अरदास के कार्ड पे होना ही चाहिए था। कोई बात नहीं करेगा मम्मी जी से। हीर कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं दीदी, वीर जी आप बस जीते। ये मेरे और मेरे ससुराल वालों के बीच का मामला है और मैं नहीं चाहती कि कोई दखलंदाजी करे। प्लीज रब का वास्ता है, मेरी प्रॉब्लम्स मुझे को हैंडल करने दीजिए। रूठे रूठे से सवेरे जागे जागे है अंधेरे, लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, बस है जो लगता है दूर के माना दिलदा ही मेरा है कसूर। से कोई भी ना होवे मजबूर, माना दिलदा ही मेरा है कसूर। ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। कार्ड पे हीर का नाम तो होना ही चाहिए था। सनी जाओ, जाके मेरा लैपटॉप ले आओ, जाओ।
कहाँ लेके जा रहे इसे? वो मम्मा ने लैपटॉप मंगाया है। मुझे इसमें कुछ काम करना है, तू 10 मिनट बाद लेके जा। हाँ ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जब हीर के आंसू आपकी मर्जी के मोहताज नहीं है, तो आप ये फैसला कैसे कर सकती हैं कि उसे कुलदीप का शोक मनाने का हक है या नहीं? वो कुलदीप की पत्नी थी मम्मी जी। इसी भरोसे के साथ वो अपना घर बार छोड़ के उसके साथ रिश्ता निभाना चाहती थी, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। अगर बाबा जी को कुछ और ही मंजूर था। आपने अपना बेटा खोया है ना, तो उसने अपना पति खोया है। उसे भी उतना ही दुख हो रहा है जितना कि आपको हो रहा है और इस घर के हर सदस्य को हो रहा है। उसका दुख तो कम नहीं कर सकते हम, तो कम से कम उसे वो इज्जत और सम्मान तो दे ही सकते हैं ना। प्लीज मम्मी जी, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, उससे उसका हक छीनकर उसका दर्द और मत बढ़ाइए। हो गया? एक कल कान खोल के सुन ले, तेरी इन दलीलों से मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। ये बात अच्छे से जान लो सब। इस घर में आज भी रजविंदर कौर अटवाल का हुक्म चलता है। चलता था। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इतने सालों से मैं खामोश था। मेरी एक गलती ने मेरी आवाज को दबा दिया था, पर अब मैं समझ गया हूं कि मेरी एक गलती से बड़ी तेरी गलतियों की फहरिस्त है। इसीलिए आज के बाद सरताज सिंह अटवाल कभी खामोश नहीं रहेगा। और इस घर का बड़ा होने के नाते, इस घर का मालिक होने के नाते मैं ये फैसला लेता हूं कि आज से इस घर की बड़ी बहू तेजिंदर कौर अटवाल इस घर की बागडोर संभालेगी। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके खिलाफ जा रही हूं, तो ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ वही कर रही हूं जो सही है। अच्छा, उस कल की आई लड़की के लिए अपनी सास के साथ जबान लड़ाना, ये सही है? मम्मा प्लीज, रब का वास्ता है, हीर के पीछे पड़ना बंद करो। आपको बस मौका मिलना चाहिए उसे खरी खोटी सुनाने का। हीर पंजाब की 5 नदियों की तरह शांत है और पाक है। कहीं ऐसा ना हो कि उसके सब्र का बांध टूट जाए और पूरा का पूरा अटवाल परिवार उसी सैलाब में बह जाए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओ गॉड, कहीं वो सच बोलने वाला सिरम मैंने ही तो नहीं पी लिया? ओह नो। क्या कहा तुमने? हर्ष को कॉल करना पड़ेगा। इस सेरम का कोई एंटीडोट ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अभी तो कोई झूठ बोलना पड़ेगा ना, मैं पकड़ी नहीं जा सकती। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। क्या 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 बोली तुम? जवाब दो ना। मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपने कुछ सुना? ऑफ कोर्स तुमने कहा, मैंने सुना। तुमने कहा कि तुमने अपने ग्लास में कुछ मिला दिया था। क्या बोला? रिपीट करो। कम ऑन अम्मू, कोशिश तो कर झूठ बोलने की।
कुछ नहीं कहा मैंने। मैं पागल हूँ, कान बज रहे हैं मेरे। हो सकता है क्योंकि आपने मिलाया ना, आपने इतनी सारी ड्रिंक्स मिक्स करके पी ली ना, तो साइड इफेक्ट हो जाता है, कभी कान बजने लगते हैं, दिमाग खिसक सकता है। अरे दिमाग तुम्हारा खिसक गया, टॉप फ्लोर खाली है, तुम्हारा पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो? मैंने झूठा आसानी से बोल दिया, मतलब मैंने वो सेरम नहीं किया है। यस, थैंक गॉड। ओह माय गॉड, गणपति बाप्पा। ए मिस बैंकर, आर यू ओके? कोई अटैक आ रहा है क्या तुम्हें? क्या कर रही हो तुम? एक सेकंड, वो लगता है चढ़ गई है तुम्हें। हाँ, इस बार ना मैं तुम्हारा बेबी सिटर नहीं बनने वाला था, याद है ना? पिछली बार क्या हुआ था? रामू काका बना दिया था तुमने मुझे। ये करो वो करो, पर क्या प्रूफ लाओ, हिमालय से लाओ, उठ के लाओ, गोद में उठाओ, परिवार से बचाओ, बख्शो नॉट एट ऑल। बदला लिया होगा, जो होश में नहीं ले पाती ना, इतना परेशान करते आप मुझे। बदला लोगी तुम मुझसे? हाँ? मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, मुझसे बदला लोगी तुम? नहीं, आप तो विराट सिंह आहूजा है, आपसे कैसे बदला ले सकती हूँ? मजाल है मेरी। और मैं तो ठीक हूँ ना, मैंने पी थोड़ी है। ये तो जूस है, देखिए। लेकिन आपको मुझ पे यकीन ही नहीं होगा, आप मुझ पे शक करते रहते हैं। मैं तो झूठ बोलती हूँ ना। आप ऐसे कीजिए, आप मेरे सर पे सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा लेते? फिर आपको सब पता चलता रहेगा, मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या। एकदम चुप मिस बैंकर। कितना बोलती हो तुम? हाँ? चार देखो, चपड़ 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 चपड़, थकती नहीं क्या? और अभी भी झूठ बोल रही हो तुम। मैंने सुना, तुमने कहा था कि तुमने ग्लास में कुछ मिलाया। थकती नहीं ना तुम? तुमसे बड़ा जोकर ना मैंने देखा नहीं मिस बैंकर। अब तो ऐसा लगता है कि तुमने डिसाइड कर लिया है रोज इस घर में आओगी और कोई नया कांड करोगी। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया क्या? बैठ के काम कब करती हो? टाइम मिलता है? एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगता है कि बैंकर से पहले ना किसी सर्कस में जोकर थी तुम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पंछी पंछी बनूं, हा हा हा। उसकी कोई दवाई नहीं है ताई, कुछ घंटों में उसका असर अपने आप खत्म हो जाएगा। वैसे हुआ क्या? सेरम ले लिया है तो कन्फेशन ले लेना उसका। मेरे पति का है? आपके पति? उनके साथ उड़ूंगी मैं। मामा जी के साथ। वैसे वीरू, हाँ? इस बैंकर के बारे में एक बात कहूं? हे भगवान, अब तो तू गई काम से अम्मू। ये बैंकर है ना, बहुत स्वीट है। देख इसे, कितना प्यार आता है इस पे, है ना? प्यार आता है ना? नहीं। I love you। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस अमृता से ज्यादा भी कोई मेरा खून जला सकता है, लेकिन तेरी बीवी ने आज मेरी गलतफहमी दूर कर दी। क्या सोच रही थी वो? बहना प्लीज, मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रही थी। पता तो उसे भी नहीं था। कितना पीना है? जब हजम नहीं होती तो पीने ही क्यों? आज उसने मेरी बबीता आहूजा की इंसल्ट की, और जिस तरह से उसने दिलदार जी से बात की ना, मेरे तो बर्दाश्त के बाहर था। बहना प्लीज प्लीज प्लीज, सॉरी, कूल डाउन। मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रही थी। आज से पहले ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं ना। आज भी नहीं होना चाहिए था ना। अरे कहाँ चल दी? बड़ा मजा आ रहा है, कहीं मत जाओ, मेरे से बात करो। वैसे विराट, एक बात कहूं? वो लड़की क्या नाम है उसका? अरे वो संजना, अंजना, जो भी है, तुम्हारे साथ ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल अच्छी डांस पार्टनर नहीं बनेगी तुम्हारी। बिल्कुल भी दम नहीं है उसमें, बेकार है। तुम उससे जितनी नफरत करते हो ना,
उसके सामने तो इसकी नफरत कुछ भी नहीं है। हाँ? वैसे ये भी सही है, प्यार की शुरुआत तो नफरत से ही होती है। हाँ? कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। अरे ऐसे क्या घूर रहे हो एक दूसरे को? है तुम मिल गए। अरे फिल्में नहीं देखी? फिल्मों में भी ना ऐसे ही होता है, हीरो हीरोइन एक दूसरे को ऐसे ऐसे गुस्से में से गोल गोल आंखों से घूरते हैं, और घूरते घूरते कब दोनों को प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता। तुम लोग भी ना संभल के आ, कब तुम लोगों को भी प्यार हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। चलिए चलिए अभी सो जाइए। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। क्या हुआ? शौक लगा है? मैंने कहा था ना। मामी वैसे आपका मूड इतना अच्छा है तो क्यों ना एक गेम खेले? गेम? कौन सा? चुप रहने का, देखते हैं कौन ज्यादा टाइम चुप रह सकता है। ओके, फिंगर ऑन योर लिप्स। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। चाचा जी, मैंने पूछा इंस्पेक्टर से कि किसने तेरे खिलाफ कंप्लेंट की है। किसी आरवी का नाम बताया था। पता है मुझे, उसने मेरे सामने ही पुलिस को फोन किया। संभाल लेंगे, पर कंप्लेंट मोलेस्टेशन की थी। क्यों? चाचा जी आपसे क्या छुपाना। एक लड़की है पूर्वी, बहुत अच्छी लगती है मुझे, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ मुझे। हो गई छोटी सी गलती। लड़का है तू, हो जाती है गलती कभी कभार। मुझे लगा ही था तुझे लड़की पसंद है, पर इतनी ज्यादा। बोल देता, दंगे करवा देते सड़कों पर, और उन दंगों में उस लड़की को उठवा लेते। लोगों को लगता कि दंगों में लड़की मारी गई है, पर जाने दे, अभी इस प्लान के लिए बहुत लेट हो गया। वैसे अच्छा है तू अंदर रहे, अभी 3-4 दिन में निकाल लेंगे तुझे। चाचा जी 3-4 दिन? तब तक मैं आरवी को ठिकाने लगाने का कुछ इंतजाम करता हूँ। मेरे जसबीर को कुछ भी बोलूं, कभी भी मारूं, कोई और तेरे बाल तक को टच नहीं कर सकता। लाडला है तू मेरा, तू यहीं रह, तेरा नाम नहीं आएगा और आरवी को ठिकाने लगा दिया जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे पूर्वी के घर तेरा रिश्ता लेकर, और ऐसे रिश्ता मांगेंगे पूर्वी तो क्या, उसके परिवार का कोई भी सदस्य हमें ना नहीं कर पाएगा। बस तू ये समझ ले तेरे चाचा पूर्वी तुझे गिफ्ट करने वाले हैं।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मुझे देखकर सांप क्यों सूंघ गया? यही पूर्वी है ना जिसने आपको मंदिर में मदद करी थी? हाँ जी। और इसी पूर्वी ने राज के एक्सीडेंट में उसको भी हेल्प करी थी? हाँ दादी। हाँ जी। तो फिर चुप क्यों हो? अंगड़ा पालो। क्या हो पूर्वी, तू सैड क्यों लग रही है? क्यों? तू पहले बता ना कि तू सैड क्यों है? थी ना वहाँ पे, तुझे तो सब पता है। हाँ मैंने सब देखा, पर तू क्यों नहीं देख पा रही है जो मैं देख रही हूँ और अब ऐसे सैड हो रही है? अच्छा मुझे बता, अगर वो अच्छा होता तो तेरा क्या होता? और मैं ये भी जानती हूँ कि तू जानती थी कि वो अच्छा नहीं तो मान या मत मान, तुझे शुरू से पता था कि वो अच्छा लड़का नहीं है। एटलीस्ट ये तो पता था ना कि वो तेरे लायक नहीं है। जो मैं कहते कहते थक चुकी हूँ। और मैं गुस्सा हो गई थी, मैं नहीं आने वाली थी तेरी शादी में। फिर तेरा उदास चेहरा मेरे आंखों के सामने घूमने लगी कि खुशी दी नहीं है। सिर्फ इसलिए आई हूँ मैं, सिर्फ तेरे लिए। सुन रही है ना तू? हाँ पर शादी हो जाती तो माँ के ऊपर से बोझ हट जाता। क्यों? तो कोई बोझ नहीं है। हाँ, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं तेरा जो भी मतलब हो, पर तू एक बात ना अच्छे से समझ ले, किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं है तू। और खुद को बोझ बोल के ना तू मुझे एक बुरी बड़ी बहन बता रही है। तू एक बार कह दे तेरे सामने ना लड़कों की लाइन लगा दूं अच्छे और प्रॉब्लम तू ही है। पता नहीं क्या सोच के बैठी है, एक मिडिल क्लास घर में शादी करनी है। व्हाट व्हाई? और नहीं तो क्या दी, बेकार के फंडे पाल रखे इसने, मतलब फालतू के स्टैंडर्ड्स। मुझे तो समझ नहीं आता इसके दिमाग में किसने भर दिया है कि मिडिल क्लास लड़के से शादी करेगी ना तो ये हैप्पी मैरिड लाइफ जी सकेगी। ऐसा कुछ नहीं होता, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब तेरा आरवी देख लेना, कितना बड़ा बिजनेसमैन है, एंड आई एम श्योर जैसी उसकी बातें होती है ना वो बहुत ज्यादा बिजी होगा। पर फिर भी जब भी तुझे उसकी जरूरत होती है वो तेरी मदद के लिए पहुंच जाता है कि नहीं? अच्छा मुझे एक बात सच सच बताना, सच सच ओके, तुझे पसंद है वो? आरवी पसंद है तुझे? देख सच सच बोलना, झूठ मत बोलना, क्योंकि भगवान सब देख रहे। तो झूठ बोले कि नाराज हो अरे जाएंगे। दिया चुप बैठना, मैं बात कर रही हूँ ना, रुक जा। बताना पसंद है? मैं वो अच्छा इंसान है वो, मतलब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है एंड पसंद है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मजाक बना कर रखा है सबने। कोई नजर तो नहीं आ रहा, फिर ये आवाज? अब तक तो वो भाग चुके होंगे और भागकर बहुत दूर निकल गए होंगे। खाली फुकट टाइम वेस्ट हो रहा है। हेलो, हाँ आता हूँ भाई, मुझे उस सुनसान एरिया में जाना होगा, वहां कुछ तो गड़बड़ है। इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। भाई हाथ में चोट लगी ना आपकी। चलो ओके, आराम से। सब लोग चुपचाप खड़े हो जाओ यहाँ पे। तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना से लग रहा है। तुम करण लुथरा हो ना? तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे प्लीज, पलकी कहाँ है, राजवीर कहाँ है, उनसे हमें मिलवा दीजिए। हम उन दोनों के लिए यहाँ आए हैं। करेक्ट। राजवीर और पलकी कहाँ है बताओ।
तुम्हें राजवीर और पलकी की इतनी टेंशन क्यों हो रही है? वो लड़की ना तो तुम्हारी बेटी है और वो लड़का ना ही तुम्हारा बेटा मिस्टर लूथरा। देखो तो तुमको उसकी इतनी फिक्र क्यों है? तो क्या हो गया, मेरा बेटा तो है ना। चलो पकड़ 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 पकड़। लड़की पे हाथ उठाता है, बेशरम कहीं को। बचाओ, अरे बचाओ। बचाओ, बचाओ। ए लड़की। बहुत हो गई उठा पटक, चुपचाप खड़े रहो नहीं तो गोली मार दूंगा। खड़ा रहेगा। शांति से खड़े हो जाओ। आराम से आराम से आराम से। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। इतना बोलो मत, आपकी बोलने वाले के चक्कर में वो देखो वो गाड़ी फर्राटेदार निकल गई हमें चिढ़ाती हुई। मतलब ये जो इतनी तेजी से गया ना, ये बताना चाह रहा है, जताना चाह रहा है कि जो ऑटो है ना ये फिसड्डी है उस गाड़ी के सामने, हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते, हम उसे जीत नहीं सकते। आपके होते हुए ये हार हमारा खानदान लूथरा परिवार कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। राखी जी, ये हमारी आन बान शान का सवाल है, आपको प्लीज इस गाड़ी को हराना पड़ेगा। प्लीज आप चलिए। तो आप बताइए, निधि जो बोल रही है वो सच बोल रही है कि नहीं बोल रही? अरे नहीं सच बोल रही। अरे गलत फहमी कहा तो मैंने आपकी। और राखी जी मेरी बात समझिए, हस्बैंड और वाइफ के अंदर जो होता है, सॉरी, 1 मिनट 2 मिनट कंप्लीट कर लो। हस्बैंड और वाइफ के अंदर ना 10 झगड़े होते हैं। एक हस्बैंड कभी वाइफ से कुछ कह देता है, वाइफ हस्बैंड से कुछ कह देती है, तो ये तो प्यार मोहब्बत का रिश्ता है ना। आप जानती हैं वैसे मैं आपको कितना प्यार करता हूँ और आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। हमारे प्यार को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत थोड़ी है। राखी जी कैसी बातें कर रही हैं आप। सॉरी बोलते 10,000 बार सॉरी बोल सकता हूँ। अब हो गया रोमांस, चले। हाँ चलो चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। हराएंगे। बैठो जल्दी जल्दी। आ जाओ भाई। अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये ऑटो अब चलने वाली नहीं, उड़ने वाली है। यस। लीजिए ना। नहीं थैंक यू मैम प्लीज लीजिए ना। ओके थैंक्स। आपके वो सर के लिए भी लीजिए ना। थैंक यू सो मच। राजवीर ये लो। क्या हुआ, बाहर सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है पलकी, वो गुंडे अभी भी बाहर ही है। मैं थोड़ी देर यहीं पर छुपना होगा। आइए प्रसाद दीजिए, प्रसाद दीजिए। राजवीर मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है अब हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या समझाएंगे इन्हें। बाहर नहीं जा सकते, बाहर गुंडे हैं और मुझे नहीं लगता हमारा यहाँ रहना ठीक है।
थोड़ी देर में तो इन्हें पता चल ही जाएगा। सीधे साधे लोग हैं, हम इन्हें अपनी प्रॉब्लम में नहीं फंसा सकते ना। कैसी प्रॉब्लम? किस प्रॉब्लम की बात कर रहे थे? हाँ आंटी, एक्चुअली हम ऐसे ही कुछ जनरली बातें कर रहे थे। देखो बेटे, मुझे इतना तो समझ में आ रहा है, मैं इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं चल रहा है। आप लोग कई कहानियां बना रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है मुझे कि आप लोग कोई मुसीबत में हो। क्या बात है, बताइए ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक अच्छी माँ नहीं बन पाई मैं। बेटा मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, मुझे माफ कर दे। आप ऐसा क्यों कह रही है? आप ही की वजह से तो मैं आज जिंदा हूं। अब मैं केसर के साथ गलत नहीं होने दूंगी। केसर और सूरज की शादी नहीं होने दूंगी मैं। अंबिका भाभी, केसर के लिए जो हल्दी पीसनी है वो पहले अंबे माँ के चरणों में रखी जाएगी ना। काकी, ये रही आपकी हल्दी सेरेमनी की साड़ी, आप एक बार पहन के चेक कर लो। भाभी वो जो बॉक्सेस आपने बोले थे ना। अंबिका भाभी, कल मेहमानों के लिए नाश्ता बनेगा ना, उसकी लिस्ट तैयार कर ली है मैंने, आप एक बार नजर घुमा लीजिए। अंबिका बहू, सुन क्यों नहीं रही है? सब ठीक है ना? मासू, आप सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? क्या हुआ मासू? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? मैंने कुछ कर दिया क्या? मासू प्लीज बताइए ना, क्या बात है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मासू प्लीज बताइए ना, क्या हुआ? क्या हुआ मासू? तेरी और सूरज की शादी नहीं हो सकती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं अपनी आंखों के सामने तेरी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। भले ही मैं सूरज के लिए अच्छी माँ नहीं बन पाई, पर तेरे लिए बुरी माँ साबित नहीं होंगी। आप बहुत अच्छी माँ है मासू, सूरज के लिए भी और मेरे लिए भी। तो सूरज भी बुरे बेटे नहीं है, इसलिए मैं उनसे शादी करूंगी। लेकिन केसर तो सूरज का सच नहीं जानती।
मासू, मैं सब जानती हूँ। ये सब किस लिए सूरज? मैंने सोचा इस समय घर पर कोई नहीं है, तो क्यों ना तुम्हें एक सरप्राइज दिया जाए। इट्स लवली। कम। केसर, आई होप तुम मेरी बात समझने की कोशिश करोगी। ऑफ कोर्स सूरज, बताइए क्या बात है? एक्चुअली जब तुम अपने लैब ग्रोन डायमंड्स के बिजनेस को सेटअप कर रही थी ना, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स तुम्हें फेस करनी पड़ी वो सब मैंने ही क्रिएट की थी केसर। मैं तुम्हें केवल एक हाउसवाइफ के रूप में ही देखना चाहता था। क्या? पर क्यों सूरज? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जब हमारा बच्चा हो तो उसे भी वही बचपन जीना पड़े जैसा मैंने जिया। मेरी मां सूरत की सबसे सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है केसर, पर उन्होंने अपने बेटे के साथ क्या किया? मुझे अपने आप से दूर कर दिया। 20 सालों तक मैं लंदन में तड़पता रहा, अपनी मां के प्यार के लिए, घर वालों के साथ के लिए, पर अपनों का प्यार और साथ तो दूर की बात, मुझे तो अपने परिवार के संस्कार भी नहीं मिल पाए। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि हमारा होने वाला बच्चा मेरी तरह बदनसीब बन जाए, उसे अपनी मां के प्यार के बिना ही बड़ा होना पड़े। बट थैंकफुली आई हैव रियलाइज्ड कि मैं गलत था। तुम्हारे साथ समय बिताने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं अपनी इस सोच को हरा सकता हूं, अपनी इनसिक्योरिटीज को पीछे छोड़कर तुम्हारे सपनों को सच बनाने में तुम्हारा साथ दे सकता हूं। पर मैंने तुम्हारे बिजनेस में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, वो मेरी स्टूपिडिटी थी। आई एम सॉरी माय लव। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे बड़ी अम्मी, ये तो गलत बात है। सबकी सब कायनात के लिए रो रहे हैं। सब सिर्फ दुल्हन के ही आंसू देखेंगे, दूल्हे की भी खैर खबर कोई लेगा? उसकी खबर हमारी कायनात ले लेगी ना। देखो कायनात, मेरी बच्ची, मेरी बात ध्यान से सुन। दूल्हे की नकेल कस के रखना, उसे अकेला बिल्कुल मत छोड़ना, और शादी के बाद मेरी तरह दूल्हे को साथ लिए फिरना, समझी? अरे गुलनाज बेगम, कायनात को अपनी तरह मत बनाओ। शादी के बाद शोहर को अपने साथ लिए फिरने वाली बीवी उस बिल्ली की मानिंद होती है जो चूहे की जान लेने के बाद भी उसके साथ खेलती रहती है। अम्मी, माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही हो मेरी जान।
शायद ये मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं, इसीलिए तो खुदा मुझे सारी खुशियां आज ही के दिन देना चाहता है। अल्लाह, ये चेहरा, ये आंखें, इतना नूर किसी के चेहरे पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मेरा हैदू बहुत ही खुश नसीब है जो तुम उसके साथ निकाह करने वाली हो। मेरे हैदू की तो तकदीर संवरने वाली है और मेरा घर जन्नत बनने वाला है। अच्छा मेरी जान, हमारा घर जन्नत है अम्मी। गजल ने आपकी सादा दिली का फायदा उठाकर इसे जहन्नुम बना दिया है। बस एक बार आप ठीक हो जाएं तो हम मिलके उसके किए की सजा उसे दिलाएंगे और इस घर को फिर से जन्नत बनाएंगे। अरे अम्मी जान, अरे दुल्हन की तारीफ करती रहेंगी या इस दूल्हे के बारे में भी कुछ जिक्र करेंगी आप? हमारा चांद कितना खूबसूरत लग रहा है राहत साहब। और तुम यहाँ क्यों खड़े हो? आज तो तुम्हारा निकाह है, दूल्हे राजा हो तुम। आओ। अम्मी जान, निकाह मेरा और दुआ का नहीं बल्कि कायनात और हफीज का है। तो दुआ क्यों दुल्हन बनी हुई है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बाजी। हाँ गुलनाज, आपके हैदर का निकाह हो गया। मुबारक हो, मुबारक हो। बेटे का निकाह हो गया बाजी। पागल हो गई हो क्या? आज मेरे बेटे का नहीं, बेटी का, कायनात का निकाह हुआ है। आई बात समझ में? बाजी क्या कह रही हैं आप? लगता है ना खुशी की वजह से आपका दिमाग ही नहीं चल रहा है। अरे आपकी बेटी कायनात का नहीं, आपके बेटे हैदर का निकाह हुआ है। गुलनाज? हाँ, मैं तो क्या बाजी, आप भी ना, आप क्या कह रही हो? मैं क्या कह रही हूँ? तुम क्या कह रही हो? हीना, अम्मी। हीना मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। अब तक तुम मेरी बहू थी और आज खुदा ने तुम्हें भी बहू दे दी। बेटी का निकाह मुबारक हो। अपनी बहू के साथ वैसा ही रहना जैसे मैं तुम्हारे साथ रहती आई हूँ। अम्मी। बड़ी अम्मी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई और भाभी को निकाह की इजाजत देने के लिए। अगर आप इजाजत नहीं देते निकाह के लिए तो मुझे मां समान भाभी कैसे मिलती? बड़ी अम्मी, आपको नहीं लगता कि भाई और भाभी के निकाह के बाद आपको मेरे निकाह के बारे में भी सोचना चाहिए? बदमाश। करवा दो ना बड़ी अम्मी आप। क्या हो गया आप सबको? आज हैदू का नहीं, कायनात का निकाह हुआ है। हमीदा, तुम्ही ने तो कहा था ना मुझसे कि मेरी बेटी तुम्हारा घर जगमगा देगी। अरे हिना बेगम, मैंने कहा था कि मेरी बेटी तुम्हारा घर खुशियों से भर देगी, जगमगा के रख देगी। अरे आज कायनात और हफीज का नहीं, आज तो दुआ और हैदर का निकाह हुआ है। वो देखो, जनाब
हैदर अख्तर साहब वल्द जनाब राहत अख्तर साहब, आपका निकाह दुआ बिनते अब्दुल इब्राहिम साहब मरहूम के साथ बाएवज 1 रुपया मेरे मुअज्जल तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बता बेटा, किसने मारा? बताइए ना तुलसी जी। कामली ने। क्या? माइसी ने मारा है मुझे। तरफा के मारा है। नहीं नहीं नहीं। बिटिया, ये तुलसी ने तो पूरा भांडा ही फोड़ दिया। अब हम नहीं बच पाएंगे। ये तुलसी झूठ, मेरा मतलब ये मोहन झूठ बोल रहा है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही है? अरे कौन सी बेटी? कोई तुलसी की आत्मा वात्मा नहीं है इसके अंदर। मुझे तो लगता है मुझे और मम्मा को फंसाने के लिए ना ये राधा मोहन की कोई चाल है। हाँ, झूठ बोली हो ना तुम। झूठी हो ना तुम। तो आज तुम्हारे झूठ और तुम्हारे साजिश की सजा ना मैं तुम्हें दूंगा। ये हमें नहीं छोड़ेंगी। चल बिटिया, बिटिया कुछ कर, कुछ कर, नहीं तो हम नहीं बच पाएंगे। वही रुक जाओ, रोको कोई इसे। अरे रोको ना। मोहन नहीं 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 मोहन भैया। भाग भाग भाग। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अजीत भैया, जब तक हम मोहन जी को कमरे में बंद नहीं कर देते, आप उन पर ये पानी छिड़कते रहिए, ठीक है? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतो कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतो कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतो कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतो कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतो कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतो कलिशनाशाय गोविंदाय नमो नमः दामिनी दरवाजा बंद करो। छोड़िए मोहन भैया। अरे क्या आपने आपको बचा दिया मुझे, ढंग से बचाना। बचेगी नहीं। अरे तेरी जान लूंगी मैं। बचाओ कोई मुझे। दामिनी खींचो ना। दीजिए हमें। नहीं ये काम अच्छा कर रहे हैं मोहन भैया। अरे चुप करिए आप, दीजिए हमें। मोहन छोड़ दो दीदी को। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सॉरी कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छी माँ बनेगी। शक्ति बहुत अच्छी माँ बनेगी, बहुत अच्छी माँ बनेगी शक्ति। शी बी द बेस्ट। अब ये बीज धीरे धीरे पेड़ बन जाएगा और मेरी दवाई इस पर खाद का काम करेगी। फिर 10 जनवरी तक ये पेड़ बड़ा हो जाएगा और इसकी जड़ें इस तरह से फैल जाएगी कि इस परिवार की रूट्स को उखाड़ के बाहर निकाल देगी। वैसे क्या कहा था शक्ति ने? झूठ बोल रही हैं और हमें झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, इसकी फैमिली से आज तक कोई मिलने नहीं आया है। आप ये सब इसलिए बोल रही है ना क्योंकि आप इसके घर वालों को नहीं बुलाना चाहती है, वरना ऐसे कौन से माँ बाप है जो अपने बच्चे को मिलने नहीं आते। क्या हो रहा है ये सब? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आप प्रिंसिपल हैं? जी हाँ। हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उससे पहले बस इस बच्चे के मम्मी पापा को आने दीजिए। बेटा अपने मम्मी पापा का नंबर दो ना, हम उन्हें फोन करते हैं या बुलाते हैं। हाँ
मम्मा नहीं है, वो गॉड के पास चली गई। तुम्हारी मम्मा नहीं है तो क्या हुआ करते? शक्ति तुम्हारी मम्मा बनेगी और वो बहुत अच्छी मम्मा बनेगी। शी इज द बेस्ट। सॉरी बेटा, पापा होंगे ना, पापा का नंबर दे दो, हम उन्हें फोन करके बुला लेते हैं। हाँ यस, देर आए दुरुस्त आए। चलो कार्तिक बेटा, जल्दी से अपने पापा का नाम बताओ। डॉक्टर शिव कश्यप, बोलो। सॉरी, कुछ नहीं होने दूंगा। वो बहुत अच्छी माँ बनेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सॉरी, हम बच्चों से तो आपको बात नहीं करने दे सकते। मैम बस प्लीज 2 मिनट प्लीज। अगर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं पास ऑन कर दूंगी। बस इतना जानना चाहते हैं कि तुम लोगों ने सोचा है कि जो कार्तिक के साथ किया अगर वो ही तुम्हारे साथ होता तो कैसा लगता? मूवीज देखते हो? जब कोई अकेला होता है और उसे कोई बुली करे तो उस इंसान को क्या कहते हैं? हीरो या विलन? विलन। और तुम लोग क्या बनना चाहते हो? हीरो। सॉरी कार्तिक। इट्स ओके। कार्तिक, हमारे साथ खेलोगे? ये शक्ति हर जगह इंसाफ की मूरत क्यों बन जाती है? भाषण देना बंद कर और कार्तिक से उसके बाप का नाम पूछ, बस। बेटा याद रखना, दुनिया में ऐसे कुछ ही लोग होते हैं जो आप जितने स्पेशल होते हैं, और दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ओके, जाओ। कश्यप, खेलना है कि नहीं? कश्यप, कहीं कीर्तन का बेटा ये तो नहीं? अरे तो क्या एक बाप को अपने बेटे से मिलने के लिए रोक दूं? तो और क्या, उनका बेटा पढ़ता है यहाँ पर इसी स्कूल में। कश्यप, खेलना है कि नहीं? बेटा, बेटा रुको। कार्तिक, 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 आपके फादर का नाम? बाहर चलिए आप। देखिए, हमें ना कार्तिक से बस 2 मिनट बात करनी है प्लीज। देखिए, मैं बिना परमिशन के आपको किसी भी स्टूडेंट से बात करने नहीं दे सकता यहाँ पर। पर क्यों? क्योंकि किसी भी अनजान व्यक्ति का बच्चों से मिलना सख्त मना है। हम कोई किडनैपर है क्या? हम बस बच्चे से बात करना चाहते हैं, 2 मिनट प्लीज। मैडम, अगर हम सब लोगों को बच्चों से ऐसे ही मिलने देंगे तो बच्चों की सेफ्टी का इशू हो जाएगा। प्लीज आप चलिए यहाँ से। देखिए मैडम, अभी आप ही हमें अच्छे और बुरे का पाठ पढ़ा रही थी और अभी आप ही खुद गलती कर रही हैं। सॉरी, हम बच्चों से तो आपको बात नहीं करने दे सकते। मैम बस
प्लीज 2 मिनट प्लीज। अगर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं पास ऑन कर दूंगी। बस इतना जानना चाहते हैं कि Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।